अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ फ़ोबियाज़ के ऊपर। हमारे मुआशरे में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी जो है इरेशनल थॉट्स होती हैं, इरेशनल बिलीव्स होते हैं, किसी न किसी चीज़ के साथ उन्होंने एसोसिएट किए होते हैं कि वो जो चीज़ें हैं वो जो है उन्हें नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो फ़ोबियाज़ जो हैं वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के डर का नाम है। ऐसा खौफ जो इंसान की पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल लाइफ डिस्टर्ब कर दे और उसकी वजह से जो है उसकी जो ज़िंदगी है, उसका जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा डार्क हो जाए और वो जो इंसान है उस खौफ से निजात हासिल ना कर पाए। वो जो खौफ है वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। बहुत सारे हमने अपने मुआशरे में, अपनी सोसाइटी में ऐसे लोग देखे हैं कि उन्हें जो है ऊंचाई पर जाने से डर लगता है। बहुत सारे ऐसे लोग हमने देखे कि वो ऊंचाई पर तो चले जाते हैं लेकिन वो गहराई में देखते हुए डरते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनको जो है पानी से डर लगता है। बहुत सारे ऐसे लोग देखते हैं जिनको जो है इंजेक्शन से डर लगता है। बहुत सारे जैसे बच्चे आते हैं, जैसे वो डॉक्टर्स का नाम सुनते हैं तो वो जो है इंजेक्शन से डरने की वजह से जो है डॉक्टर के पास ही नहीं जाते। फीमेल्स जो हैं वो लिजर्ड से डरती हुई नज़र आती हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारे और भी डर हो सकते हैं। खून का डर हो सकता है कि कहीं पर रेड कलर भी नज़र आ गया तो डर के पैनिक हो गया। अब इस डर की वजह से क्या होता है, इंसान की बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो है चेंजेस आती है जिसकी वजह से जो है दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, हाथ पाँव जो है कांपना शुरू कर देते हैं, ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं, सोचने समझने की सलाहियत जो है मुतासर हो जाती है, सही से कोई फ़ैसला नहीं ले पाते। और इवन के कुछ केसेस में तो ऐसा भी देखा गया है कि वो जो शख्स है जो डर रहा है वो पैनिक हो जाता है, कुछ देर के लिए जो है वो बेहोश हो जाता है। तो डर कोई भी हो सकता है, किसी भी किस्म का हो सकता है। तो याद रखें कि ये जितने भी डर हैं, चाहे किसी को बिल्ली से डर लगता है, चाहे किसी को कुत्ते से डर लगता है, चाहे किसी को शेर से डर लगता है, चाहे किसी को किसी भी चीज़ से डर लगता है, वो जो डर है उसने जो है इस दुनिया में जो है उसको सीखा है, लर्न किया है। क्योंकि जब इंसान पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो तब जो है उसका जो माइंड है वो बिल्कुल ही ब्लैंक होता है, उसमें डर खौफ नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जब बच्चा जो है ज़मीन पर पहली बार गिरता है या लोगों से सुनता है, तब जो है उसके माइंड में जो है वो चीज़ें फिक्स हो रही होती हैं। या फिर अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ कि जब वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है, तो जो जो लोग जो है जिनको मुख्तलिफ़ चीज़ों से जो है डर लगता है, उन्होंने क्या किया, ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस किए हैं जिनकी वजह से वो डर उनकी ज़िंदगी में आ गया, जो डर उनकी ज़िंदगी से निकल नहीं रहा, और इस डर की वजह से उसकी जो ज़िंदगी है वो तबाह व बर्बाद हो रही है, उनके जो फ्यूचर के गोल हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ये डर जो है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। बाज़ दफ़ा तो ऐसा देखा जाता है कि इस डर की वजह से और भी जो है साइकोटिक इलनेस आना शुरू हो जाती हैं, ऐसी बीमारी की अलामतें आना शुरू हो जाती हैं जिन अलामतों का इस रियलिटी के साथ, इस दुनिया के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता, लेकिन वो इंसान के अंदर, उस मरीज़ के अंदर, उस शख्स के अंदर मौजूद होती हैं। तो सवाल ये है कि इस डर को जो है ख़त्म कैसे किया जाए। इस डर को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपको डर कौन सा है, किस चीज़ से लगता है। जब आपको मालूम हो जाएगा कि मुझे जो है इस चीज़ से डर लगता है, तो देखिए कि डर की इंटेंसिटी कितनी है, कितनी शिद्दत है, कितना डर लगता है। क्या कहीं आप जो है किसी से सुन लिया या टीवी पर वो न्यूज़ आई है तो आपने फ़ौरन से परेशान तो नहीं होना शुरू कर दिया। क्या आपने सामने देखा है और उसे टच करने का आपको डर है? क्या आपको जो है उसके पास जाने का डर है? कितनी सिवियरिटी है, उस सिवियरिटी को आइडेंटिफाई करना, और उसकी आइडेंटिफिकेशन जब आपके पास हो जाएगी कि मुझे जो है इस लेवल का डर है कि मैं जो हूँ, अगर वो चीज़ मेरे सामने आ जाए तो मैं जो हूँ 70% डर जाता हूँ या डर जाती हूँ। अगर वो चीज़ मेरे सामने आ जाए तो मैं जो हूँ 50% डर जाता हूँ या डर जाती हूँ। अगर वो मेरे पास सामने चीज़ आ जाए तो मैं 70% जो है डर जाता हूँ या डर जाती हूँ, और 30% जो है वो मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। और क्योंकि मैं जो हूँ उसको टच नहीं कर सकता या कर सकती, इंटेंसिटी मालूम कर लिया जिस डर को आपने ख़त्म कर दिया। जब आपके पास एक पहले नंबर पर डर आ जाएगा, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा ये डर है,
دوسرے نمبر پر آپ کو جو ہے آپ کی انٹینسٹی کا پتہ چل گیا کہ آپ کو جو ہے اتنے کے لیول کا جو ہے ڈر ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ کرنا ہے کہ جس چیز سے آپ ڈر رہے ہیں آپ لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھیں، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، لوگوں سے رائے لیں، انٹرنیٹ کی مدد حاصل کریں، بکس سے پڑھیں، کسی گھر میں بزرگ سے پوچھیں، پھر جو ہے اپنی اس سوچ کو اس بتائے ہوئے جو ہے جو آپ نے سیکھا ہے، جو آپ نے بزرگوں سے ایسی چیزیں سیکھی ہیں جو حقیقت ہے، جو آپ نے بک سے پڑھا ہے، انٹرنیٹ سے سرچ کیا ہے، پھر جو ہے اپنے ڈر کو اس کے ساتھ میچ کریں اور پھر جو ہے آپ مزید جو ہے اس چیز تک اپروچ کرنے کی کوشش کریں کہ جہاں آپ 30% اپنے آپ کو سیکیور کرتے ہیں کہ میں جو ہوں اگر دور سے اس کو دیکھتا یا دیکھتی ہوں تو میں 70% ڈرتی ہوں، 30% میرے اندر اسٹیمنا ہے کہ میں فیس کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو اس اسٹیمنے کو انکریز کریں، ایک سٹیپ اس کے پاس جائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 30 سے 40 پر چلے جائیں، نہیں، 30 سے آپ 30.1 پر بھی جائیں، لیکن جائیں ضرور، اپنے اندر اسٹیمنا پیدا کریں۔ جب آپ لوگوں نے جس کو ڈر ہے جس چیز کا، پہلے نمبر پر آپ نے کیا کیا، اس چیز کو جان لیا کہ مجھے اس چیز کا ڈر ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے اس کی سیویریٹی چیک کر لی، تیسرے نمبر پر آپ نے اس کے بارے میں ساری انفارمیشن لے لی ہے، اچھی کیا ہے بری کیا ہے، چوتھے نمبر پر آپ کیا کریں، اپنے اندر اسٹیمنا بلڈ کریں اور اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے آپ جو ہے تھوڑی سی آگے بڑھیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں 70% جو ہے اس چیز کو دیکھ کر ڈرتا ہوں اور 30% جو ہے میں اس چیز کو کور کر لیتا ہوں اپنے اندر، میرے اندر جو ہے اتنا اسٹیمنا ہے، یعنی کہ 30.1% جو ہے مزید جو ہے آگے بڑھیں اور دیکھیں کہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے ویسے ویسے وہ ڈر کی جو شدت ہے وہ کم ہو جائے گی۔ جیسے ہی آپ آگے بڑھے تو وہ کیا رہ گیا 69.1 کم ہو گیا۔ اگر آپ روزانہ جو ہے اس ڈر کی اس طرح ان سٹیپس کے اوپر عمل کر کے جو ہے پریکٹس کرتے ہیں تو آپ جو ہے کسی بھی چیز کا جو ڈر ہے وہ ختم کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں ڈر کو ختم کرنے کے لیے ڈر کو جاننا، ڈر کی سیویریٹی کو جاننا اور پھر جو ہے اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنا، اور انفارمیشن حاصل کرنے کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ اس ڈر کو اپنے دل سے ختم کر کے پریکٹیکلی فیس کرنے کی کوشش کرنا، تاکہ وہ جو ہے ڈر وہ آپ کی زندگی سے ساری زندگی کے لیے چلا جائے۔ تو جو شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے اس چیز کا فوبیا ہے، اگر وہ جو ہے ان سٹیپس کے اوپر عمل کرتا ہے جو میں نے ابھی بتائے ہیں، وہ جو ہے ساری زندگی کے لیے ڈر سے جو ہے وہ نجات حاصل کر سکتا ہے۔ تو آئی ہوپ سو کہ فوبیا کی سمجھ آ گئی ہوگی اور جو ہے آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ جو ہے ڈر سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کویشچن ہے آپ مجھے ڈائریکٹلی کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔